दीवानी बार एसोसिएशन के मतदान के पूर्व ही 12 प्रत्याशी हुए निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष मंत्री समेत विभिन्न पदों पर 46 प्रत्याशी अभी भी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन काफी गहमागहमी रही। ऐसे में चुनाव अधिकारी ब्रिजेश सिंह का कहना था कि सोमवार को दीवानी अभिभाषक संघ का चुनाव होना पूर्व से ही तय है, जिसमें अधिवक्ता बगैर सीयूपी कार्ड के अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। चुनाव की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पत्र लेने के लिए 5 टेबल और मतदान करने के लिए 50 बूथ बनाए गए हैं। 18 दिसंबर को मतदान सुबह 9:30 से प्रारंभ होकर शाम 4:30 पर संपन्न होगा, जिसके बाद 19 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें पदवार मतों की बंडलिंग करने के बाद ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अध्यक्ष पद पर 9 प्रत्याशी, मंत्री पद पर 13, आय व्यय निरीक्षक पद पर 2, कोषाध्यक्ष पर 2, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 5 और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 6 और सहमंत्री पद पर 9 कुल 46 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 1952 मतदाताओं के हाथ में है। इस बार के चुनाव में वरिष्ठ कार्यकारिणी और कनिष्ठ कार्यकारिणी के पदों पर चुनाव नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पदों पर 6 प्रत्याशियों ने ही अपना नामांकन किया है। यह 12 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चुनाव बाद इनके परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो है हमारे पास सब विभिन्न पदों पे जो है अध्यक्ष पद पर इस समय 9 प्रत्याशी हैं और मंत्री पद पर 13 प्रत्याशी हैं। आय व्यय निरीक्षक पद पर 2 लोग हैं। कोषाध्यक्ष पर भी 2 लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 5 लोग और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 6 लोग ये लोग हैं और सह मंत्री पद पर कुल 9 प्रत्याशी हैं कुल। और जो हमारे यहाँ वरिष्ठ कार्यकारिणी है और कनिष्ठ कार्यकारिणी है, तो दोनों में 6 मेंबर होते हैं। अब इन दोनों पदों पर वोटिंग इसलिए नहीं होगी कि वरिष्ठ कार्यकारिणी पे भी कुल 6 सदस्यों ने अपना नामांकन किया है और कनिष्ठ कार्यकारिणी में भी 6 ही सदस्यों ने नामांकन किया है। तो इस तरह से इनके लिए है कि इनकी वोटिंग नहीं होगी। ये बाद में जो है जो इनका परिणाम है वो बाद में जब परिणाम घोषित किया जाएगा तो उस समय इनका भी परिणाम बताया जाएगा। शनिवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दीवानी न्यायालय परिसर में काफी गहमागहमी के बीच सभी प्रत्याशी मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट करने के लिए एड़ी से चोटी तक दम लगा रहे थे। ऐसे में अध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहे एडवोकेट अशोक कुमार पांडे से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि अधिवक्ताओं का पूरा प्यार मिल रहा है। कहा कि अधिवक्ताओं का सम्मान, शांत वातावरण सहित और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अशोक कुमार पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, आजमगढ़ दीवानी अभिभाषक संघ में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आखिरी दिन है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। अधिवक्ताओं में गहमा गहमी मची हुई है। लोग प्रचार कार्य कर रहे हैं। हर प्रत्याशी अपने अपने लिए चुनाव के जुगत में लगा हुआ है। मैंने भी बहुत ही सघन प्रचार किया है और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो मैं विजयी होऊंगा। आपने ऐसा खास क्या है कि अधिवक्ता आपको ही अपना चुनाव करे? देखिए, अधिवक्ताओं का प्रेम और मेरा पूर्व व्यवहार इसमें बहुत काउंट कर रहा है और साथ साथ मेरे जितने भी मित्र हैं वह सब के सब एकदम लगे हुए हैं। मंत्री पद की बात करें तो एडवोकेट जफर हुसैन खान से बातचीत की गई तो उन्होंने बहुत ही दमदारी के साथ अपनी बातों को रखते हुए कहा कि सर्वप्रथम अधिवक्ताओं का हित मेरे लिए सर्वोपरि होगा। आए दिन अधिवक्ता जब अपनी आवाज उठाता है तो हड़ताल करके उसके मामले को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन मुझे अवसर मिला तो हड़ताल कम होगी, लेकिन आवाज उठाने वाले अधिवक्ता के समस्याओं का समाधान पहले किया जाएगा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम जफर हुसैन खान है। मैं इस समय जो है मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ और अपने भाइयों के बीच, अधिवक्तागढ़ के बीच जाकर के अपने लिए वोट मांग रहा हूँ और उनके सामने जो मेरा मुद्दा है कि यहाँ साफ़ सफाई और उसके साथ साथ जो है बच्चों को, जो नए लड़के आ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था और अधिवक्ताओं का जो हित है वो मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा और उनकी हर तरह से उनकी जो है मैं सेवा करने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर ताल ठोक रहे एडवोकेट सैफ उमर खान से खास बातचीत में उन्होंने अधिवक्ता हित के मुख्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जूनियर के चैम्बर, अधिवक्ता एक्ट, अधिवक्ता पेंशन सहित क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सैफ उमर खान एडवोकेट, मैं सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन से जो हूँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। 5 क्रमांक पे मेरा नंबर है।
प्राथमिकता क्या दिखाएंगे? देखिए, मेन प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि पहली बात एडवोकेट्स चैम्बर्स सही और बढ़िया होने चाहिए, सिस्टमेटिक होने चाहिए। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि अधिवक्ताओं के हित के लिए मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लड़ूंगा जो है और उनके पेंशन के लिए मैं फ़ाइट करूंगा जो है, और अधिवक्ता हित में जो भी चीज़ें रहेंगी हमेशा मैं उसके लिए स्टैंड करता रहूँगा। मंत्री पद की दावेदारी कर रहे एडवोकेट सत्येंद्र कुमार सिंह से जब मुलाकात की गई तो उनका कहना था कि न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए अधिवक्ता और न्यायाधीश में सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, जीतने के बाद अच्छा सवाल आपने किया। पहली प्राथमिकता तो मैं ये समझता हूँ कि जो न्याय व्यवस्था है, पहली प्राथमिकता इसी पर हमारी जो है हमारा फोकस होगा कि हम उसको सुदृढ़ ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे। और आगे तमाम प्राथमिकताएं हैं, जैसे अधिवक्ता हित की बात होती है तो हित के संबंधित भाई कुछ सरकार से भी सहयोग लेना पड़ेगा। हमारे जो जिला जज साहब हैं उनका भी सहयोग ज़रूरी है। फिर अपने संगठन के माध्यम से अपने पदाधिकारियों के साथ रहते हुए सारे लोगों का जो है कम्बिनेशन सही रहना चाहिए, आपस में सौहार्द रहना चाहिए। और अधिवक्ता भाइयों से मैं अपील करूंगा कि जितना हो सके उतना न्यायाधीशों के साथ व्यवहार अच्छा रखें और बार और बेंच का जो कम्बिनेशन है वो उचित हो, समुचित होना चाहिए। और कहीं कोई बात अगर ऐसी आती है कि जहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं, प्रशासन से आ जाती है, न्यायाधीशों से आ जाती है, अधिवक्ताओं से आ जाती है, तो दूसरी प्राथमिकता हमारी होगी कि ये चीज़ें मैं प्रयास करूंगा कि जब तक मैं कार्यकाल पर पद पर रहूंगा इसको नहीं होने देने का प्रयास करूंगा। आय व्यय निरीक्षक पद पे प्रत्याशी एडवोकेट राकेश सिंह का कहना था कि अवसर मिला तो अधिवक्ता से संबंधित समस्याओं पर ही कार्य करूंगा, साथ ही जो भी समस्याएं सामने आएंगी उनको दूर करने का प्रयास करता रहूंगा। मैं राकेश कुमार सिंह दीवानी कचहरी आजमगढ़ में प्रैक्टिस करता हूं 23 साल से, और मैं इस समय दीवानी बार का ऑडिटर पद पे चुनाव लड़ रहा हूं। और इसलिए भी लड़ रहा हूं कि सारे अधिवक्ता बंधु का सहयोग भी मिला और ये अपेक्षा भी की जाती है कि दीवानी बार में जो भी समस्याएं होंगी अधिवक्ता बंधु से रिलेटेड उसके लिए कुछ काम करूंगा अपने जीवन में, और जो भी समस्याएं सामने भविष्य में आती रहेंगी उसके निराकरण के लिए पर्याप्त काम करता रहूँगा। जितनी भी मुझसे बन पड़ती क्षमता अपने कार्यकाल के दौरान मैं हमेशा एक दूसरे की मदद और सहयोग करते पूरा करता रहूँगा। जब वहीं अधिवक्ता मतदाताओं की राय ली गई तो उनमें से अधिवक्ता सलमान आलम खान का कहना था कि ऐसे प्रत्याशी को जिताना है जो बार के उत्थान में कार्य करे। हम लोग ऐसे प्रत्याशियों को जिता कर भेजेंगे जो जाकर के हमारे बार का कुछ उत्थान करे, मेहनत करे, बार को वकीलों का जो काम है उसको निष्ठापूर्वक करे। क्या समस्याएं आपको दिखती हैं कि आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आएगा तो सबसे पहले हमारी इस समस्या को समाधान करेगा? अभी कुछ जूनियर वकीलों के लिए चैम्बर वगैरह की कमियां हैं। हम चाहते हैं कि जो भी रिजीम जीत करके आए वो जूनियर जो अधिवक्ता हैं उनका जो समस्या है चैम्बर का उसका समाधान करे, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं हम उसको दूर करेंगे। वहीं मतदाता एडवोकेट राम सूरत राय का कहना था कि इस बार जाति समीकरण को ध्वस्त करते हुए अधिवक्ता हित की लड़ाई लड़ने वाले और जूनियर का सपोर्ट करने वाले प्रत्याशी को जिताना है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता संघ के चुनाव में एक प्रचार किया जाता है जाति आधार पर वोट लेने और देने का। इस बार ऐसी हवा है कि जातीय समीकरण को ध्वस्त करते हुए अधिवक्ताओं के हित के लिए जो लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं, संघर्ष में आगे रहने वाले हैं, अधिवक्ता एकता की बात करते हैं न कि जातीय समीकरण पर, उसको जोर दिया जा रहा है और इस तरह की हवा चल रही है। प्रयास भी इसी दिशा में हो रहा है। मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? जो अधिवक्ता या जो अधिवक्ताओं का ग्रुप बार के अपने अधिवक्ता बंधुओं के मुख्य रूप से वो जूनियर अधिवक्ता जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, प्रक्रिया में हैं, कुछ लोग साजिश के तहत उनको बार के कैंपस में घुसने से रोकने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोगों का प्रयास होगा कि जूनियर अधिवक्ता जिनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है वो कचहरी में आके सीख रहे हैं, न्यायालय प्रक्रिया की ABCD सीख रहे हैं,
उनको भी उतना ही हक है इस कैंपस में आने का जितना हम वरिष्ठ अधिवक्ताओं को है।